जब महलों की ओर उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंगभूमि में लगे बजाने गान। तो श्री सीता जी प्रभु श्री राम जी को वरमाला पहनाकर अपने महलों की ओर जाने लगती है कि तभी उस सभा में अचानक कुछ आसुरी प्रवृत्ति के उद्दंड राजा शोर मचाने लग जाते हैं। कुछ नहीं, हम इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानते, इन दोनों लड़कों को बांधकर एक तरफ पटक दो, ये सारी रंगशाला तहस नहस कर दो, मारा काटी शुरू कर दो, जो बीच में आए उसे भी मारते जाओ। इस आयोजन को शमशान बनाकर खून के रंग से इसे लाल कर दो और सीता सुकुमारी को तलवारों की नोकों और बाणों के दम पर यहाँ से अपने साथ लेकर चलो। इसी प्रकार से कुछ बकवादी राजा उपद्रव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा हर प्रकार के शुभ कार्यों में होता है, आज भी होता है। हर भले कार्यों में 4-6 उपद्रवी चूतिए आपको आज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर उपस्थित कुछ धर्मज्ञ, धर्माचारी, नीतिवान राजागण उन्हें समझाने लगते हैं। वे कहते हैं, मूर्खों, तुम्हारी तीर और तलवार वाली गर्मी तो इस धनुष के टूटते ही शांत हो चुकी है। बेकार की सेखी मत बगारो, तुम सैकड़ों की संख्या में हो, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। और सीता जी एक हैं तो भी तो एक को ही मिलेंगी। जोर जबरदस्ती से यदि तुम उन्हें अपने साथ भी लेकर जाते हो तो उन्हें पाने के लिए फिर तुम आपस में मारा काटी शुरू कर दोगे, तो सबके सब मारे जाओगे। इसीलिए अपना मुंह छिपाकर किसी पतली गली से निकल जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है। कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और इतना सुनकर वे असुरगण एक एक करके वहाँ से खिसकने लगते हैं कि तभी उस राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग यानी श्री परशुराम जी का वहाँ पर आगमन हो जाता है। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर, खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। कर दो लहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनुमा के संग हुई, ठंडी धनुमा के संग हुई। अब नीची नागो घर जाओ, सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी में, बल लाते हो पेशानी में। रखते हो शर्मशान की कुछ, डूबो चुल्लू भर पानी में। रखते हो शर्मशान की कुछ, डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरजवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। अच्छा, कल श्री रामेश्वर जी पाटीदार जी कमेंट में लिखते हैं कि भाई साहब चौथी काली से चौपाइयाँ सुनाइए। तो ये देखें चौथी काली से, वैसे तो राधे श्याम रामायण कई तर्जों से गाई जाती है, ये तर्ज सभी साजवाद के साथ अच्छी लगती है। इतने में तब
शिव धनु भंग, रामा सुन कर शिव धनु भंग। आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग, आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।